सर मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ बोलिए बोलिए प्रोफेसर साहब। देखिए मैंने पहले भी कहा, हमारे यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं, सबसे पहली बात तो सबसे छोटा उम्र में, वो सारे मेरे बड़े भाई के समान है। ठीक है, पंडित जी भी अपने बड़े भाई हैं, कुलदीप त्यागी जी भी, संजीव कुमार सिंह जी, ये लोग पहले मेरे लिए मेरे घर के बगल में रहते हैं। आप लोग तो लखनऊ में, पारसर जी हैं यहाँ के, बाहर चले गए, लखनऊ में रहने लगे, है ना। तो सब बराबर सम्मान नहीं है, सबके विचारों का सम्मान है। हम एक परिवार है आपस में। पहले हम ही एक कुछ बातें जो अनिल पंडित जी ने समझाई, अच्छा अनिल पंडित जी भी, इनकी भी समझ में ये नहीं आ रही कि ये अपनी बात और अच्छे से क्यों नहीं समझा पा रहे। पंडित जी मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? नहीं ठीक एग्री? ठीक वो जो कहना चाह रहे हैं उसका तात्पर्य क्या, वो अपनी शैली शुरू करते हैं। कोई कहता है शैली खराब है, कोई ये कहने लगता है ये तो अलग तत्व है, कोई उनकी। अब ये गैप कहां, मैं यहीं पर पॉइंट मारना चाह रहा हूं कि पंडित जी के मन में भी दो बातें हो गई। एक तो उनके मन की सच्चाई होगी, और मैं मान लेता हूं कुछ लोग कह रहे हूं, सबको सच मानना हूं मैं तो, कि हाँ जी वो अराजक वाली बात को तो उनके मन की बात में बाहर निकालना चाहूंगा। अगर आप मुझे 2 मिनट दे दो सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। ज्यादा लंबा समय लूंगा नहीं मैं। हिस्ट्री से रिलेटेड है और मेरा फेवरेट टॉपिक है मिलिट्री साइंस का, तो वहां कि जब इस्लाम बना 8वीं शताब्दी एडी में, है ना, 7वीं शताब्दी एडी में इस्लाम आया, पैगंबर साहब ने रिलीजन की फाउंडेशन रखी, तो उसे और भी धर्म आए। उससे पहले ईसाइयत भी आई थी, जीसस क्राइस्ट थे। उससे पहले बुद्धिज्म भी आया था, और फिर सनातन और जैन धर्म तो बहुत ज्यादा पुराना है, तो उसकी तो बात नहीं हो रही। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रफ्तार से कोई धर्म फैला है और जिसके अनुयायी हैं तो वो इस्लाम है, इस पर तो कोई दो राय नहीं है। ओवरऑल सबसे बड़ी जनसंख्या ईसाई हो सकती है, लेकिन मोर और लेस जो टाइम ड्यूरेशन है, क्योंकि 700 साल बाद इस्लाम का उदय हुआ है। अब हमें जब स्कूल कॉलेजों में कुछ हम कहते हैं तो कोई बुद्धिजीवी आ जाते हैं, वो कहते हैं जी ये तो हर सिस्टम की बुराई कर रहे हैं। अरे जब सिस्टम में कमी है, जब सिस्टम वो नॉलेज नहीं दे पा रहा, तो उसकी बुराई तो करेंगे, और क्या करेंगे। हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमको ये समझाया और पढ़ाया नहीं जा रहा बचपन से, तो हमें लग रहा है अनिल पंडित जी जो भी कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं। तो जब हमें सही बात नहीं बताई जाएगी तो हमें तो लगेगा ही वो झूठ कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। एक्चुअली एक नाम है जो किसी ने नहीं सुना है, वो नाम मैं डालना चाहूंगा। दैट्स नेम इज खालिद मोहम्मद बिन वाहिद। और मजे की बात यह है, ये नाम भारतीयों ने तो सुना ही नहीं है, ये वेस्टर्नर्स ने भी नहीं सुना है, उनके यहां भी नहीं पढ़ाया जा रहा, अमेरिका इंग्लैंड में भी नहीं पढ़ाया जा रहा। खालिद मोहम्मद बिन वाहिद इज द मोस्ट अनस्टडीड चैप्टर इन मिलिट्री साइंस, मिलिट्री हिस्ट्री। खालिद मोहम्मद बिन वाहिद मोहम्मद साहब के उन सेनापति का नाम है जिसने आज तक अपने जीवन में कोई जंग नहीं हारी, 151 जंगें जीती हैं लगातार। अच्छा, वेस्टर्नर इस बात को क्यों नहीं पढ़ना चाहते? वेस्टर्नर को यह लगता है कि भाई हमें तो सब जगह ईसाई और ये यूरोप और इंग्लैंड को दिखाओ पूरी दुनिया में, और तो कुछ जानता ही नहीं था, दुनिया हमसे शुरू हुई थी। उनका यह कहना, इससे तो इस्लाम की और मुसलमानों की जो है तारीफ सामने आ जाएगी, उनका भी कंपटीशन है आपस में। हमारे यहाँ क्यों नहीं पढ़ाया जाता? अरे हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा है, हमारा तो खैर छोड़िए पढ़ाई का स्तर क्या। अब ये कहते हैं निराशावादी बातें कर रहे हैं। खालिद मोहम्मद बिन वाहिद ने 150 जंग, 151 जंग मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद समय काल को मिला के लगातार जीती हैं, कोई जंग नहीं हारी, और कोई भी जंग ऐसी नहीं थी जिसमें उनकी आर्मी की रेशो 1:5, 1:4, 1:3, मतलब हर जंग में वो माइनॉरिटी में थे। He was such a great military commander ever existed on this earth in throughout world military history। लेकिन आप उनको कहीं नहीं पढ़ेंगे, कहीं नहीं जानेंगे उनके बारे में। आप पढ़ेंगे सिकंदर महान को पढ़ेंगे, नेपोलियन को पढ़ेंगे, अंग्रेजों को पढ़ेंगे, वही चीज उनको हमें पढ़ानी है। तो खालिद मोहम्मद बिन वाहिद की वजह से, उनकी तलवार की और उनकी विजय की वजह से जहां जहां हो गए वहां इस्लाम फैलता चला गया। उन्होंने कहा या तो जंग कबूल करो, या तो जंग में सामना, या इस्लाम कबूल करो। हारने के बाद तो कबूल करना ही है आपको, जीतने से पहले आप कबूल कर लो। तो ऐसे करके इस्लाम की जो स्पीड थी जस्ट इमीडिएटली, वो बहुत ज्यादा रफ्तार, बहुत ज्यादा तेज थी। पता तो चला रफ्तार तेज क्यों थी। ठीक है साहब? अच्छा, प्रोफेसर साहब ये सारा सीन चला 200 साल तक, इससे ऊपर नहीं चला। बता दूंगा आपको कितना, 200 साल। 200 साल ये सीन चला। और खालिद मोहम्मद बिन वाहिद ने जो मिलिट्री कंपेनिंग करी थी उससे, लेकिन 200 साल, 100, 150, 200 भी नहीं, 100, 150, 200 साल, वो एक केवल अरब के रीजन में और ईरान के रीजन में, सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक भी नहीं पहुंच पाया था इस्लाम, और कुछ बॉर्डर्स ऑफ इंडिया जो कि कंबाइंड पाकिस्तान है वहां तक पहुंच पाया। अच्छा, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट, पृथ्वीराज चौहान के दादा, आपने नाम सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट जो राजा थे भारत के, उन्होंने इनका सारा ताम तमूरा यहां से हटा दिया, मार के भगा दिए थे। रिसेशन वहां फिर से आना शुरू हो गया। तो इस्लाम जो एकदम से एक्सपेंड हुआ था वो एकदम से वापस श्रिंक होना शुरू हुआ। एक दो और हमारे किंग थे, है ना, जिन्होंने बड़ी शानदार, ही वाज अ गुजर किंग फ्रॉम उत्तर भारत, उन्होंने वहां तक चढ़ाई करी है। इनफैक्ट उन्होंने इस्लामिक कैपिटल में जाके, बढ़ाया भी नहीं जा रहा, वो हार्ट में जाके वहां के राजा को हराया, उनके राजा को जो हराया उसी पीरियड के अंदर। अच्छा,
अब क्या नया आता है इसके बाद? इसके 2-3 साल गैप के बाद ये वर्ल्ड की सबसे जो है डेंजरस फाइटिंग वेरियर कम्युनिटी थी, और जिसका डीएनए बहुत सारा हमारे इंडियंस में ही मिलता है, बाकी कम्युनिटीज के लिए, दैट इज वाज कॉल्ड टर्क्स, तुर्क जिसे कहते हैं। अब ये तुर्क इतनी बड़ी कौम है, इतनी बड़ी कौम है कि इसके नाम से कम से कम 7-8 मुल्क हैं। मैं नाम गिनाता हूं आपको: ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान। 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज प्लस 1 अफगानिस्तान। ठीक, अब थोड़ा उधर चलेंगे, उसका ईरान, ईरान के ऊपर कैस्पियन सी के ऊपर 4 कंट्री, ऑटोमन टर्क्स। अब तुर्क इतनी बड़ी कम्युनिटी है, इतने टाइप के टर्क्स, ऑटोमन टर्क, व्हाइट आइड टर्क्स, ये लंबी नाक, एक बेसिक पहचान लंबी नाक वाले तुर्क होते हैं। ठीक, वही सारे फीचर्स हमारे यहाँ भी मिलते हैं, लोग आपको अफगानी पठानों में मिलते हैं, राजपूतों में मिलते हैं उस तरह के फीचर्स। ठीक, तो ये तुर्कों ने जो लड़ाई मारकाट में बहुत ज्यादा तेज थे और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स थे, ये पूरी दुनिया में तहलका मचाए हुए थे। सबसे विकराल रूप इस्लाम ने तब लिया जब तुर्कों ने इस्लाम कबूल कर लिया। और इस्लामिक ब्रदरहुड का, कुरान का पहला प्रिंसिपल ये था ना कि अगर आप इस्लाम है तो आपस में लड़ेंगे। अब दुनिया में क्रांति आई, वो खालिद और मोहम्मद बिन वाहिद और पैगंबर साहब के समय पे इतना इस्लाम नहीं फैला था। ये जब तुर्कों के हाथ में आ गया पूरा कैंडल, और क्योंकि तुर्क इतने ज्यादा राज्य थे और आपस में इतनी भयंकर लड़ाका कौम थी, आपको ये पता भी नहीं, बहुत लोगों को पता भी नहीं। अभी महमूद ऑफ गौर, जिसे मोहम्मद गौरी बोलते हैं, वो सही नाम नहीं है। द करेक्ट नेम इज महमूद ऑफ गौर, नॉट मोहम्मद गौरी, राइट? महमूद ऑफ गौर स्वयं अफगानिस्तान के अंदर बैठे, देखिए काबुल के अंदर। आप देखिए तुर्कों का साम्राज्य अफगानिस्तान के अंदर, पठान जो आज तक कभी गुलाम नहीं बने किसी के, अफगानिस्तान आज तक गुलाम नहीं बना, वहां पर भी तुर्कों ने उस समय कब्जा जमा रखा था। उस समय अफगानिस्तान के सिपाही तो पठान थे, लेकिन उनका राजा तुर्क था, जिसके स्लेव थे महमूद ऑफ। तुर्क राजा अपनी गद्दियां अपने बेटों को नहीं देते थे, अपने गुलामों को देते थे, क्योंकि बेटे उनकी हत्या कर दिया करते थे। तो उन्होंने कहा छोड़ भाड़ में जान दो, ये बेटों को देना ही बंद करो। जब ना बेटों को दोगे ना ये तुम्हारी हत्या करेंगे, तो अपने गुलामों को दे दिया करते। तो महमूद ऑफ गौर उनके स्लेव थे, तो महमूद ऑफ गौर को उन्होंने गद्दी सौंप दी अपनी, है ना? तो प्रश्न ये, अब ये जब से तुर्कों के पास इस्लाम आया तो ये इस्लाम की पावर पूरी दुनिया में फैल गई। अब इसने पूरा यूरोप ध्वस्त करना शुरू कर दिया, क्रूसेड होनी शुरू हो गई और दुनिया में सारी लड़ाइयां शुरू हुई। जब तक हम इस हिस्ट्री को पढ़ेंगे नहीं, इसको पढ़ाएंगे नहीं, ये हमारे यहाँ पढ़ाया नहीं जाएगा। मिलिट्री हिस्ट्री सब्जेक्ट हिस्ट्री के अंदर कहीं नहीं पढ़ा रहा है पूरी इंडिया में। मिलिट्री साइंस कहीं सब्जेक्ट नहीं है। मजे की बात, जिनकी ये पैरवी कर रहे हैं आदित्यनाथ योगी की, जिन्हें आप बड़ा हिंदुत्व का एजेंट बता रहे हैं और भारत माता का रक्षक बता रहे हैं, पढ़ी सुनिए मेरी बात, बहुत गहराई है मेरे इन टॉपिकों पे। 2016 में मिलिट्री साइंस सब्जेक्ट आदित्यनाथ योगी ने नरेंद्र मोदी जी से मिलकर यूपी पीसीएस से और बाकी सारे स्टेट के पीसीएस एग्जाम से हटा दिया। क्यों हटा दिया गया? इनसे सवाल पूछिए। कितना बड़ा हिंदुत्व के रक्षक है, कितने बड़े देश के रक्षक है, सिर्फ एक कारण से हटाया गया। मैं माइक पे बोलना नहीं चाह रहा हूं, सिर्फ एक आदमी को टारगेट करके, शायद आप समझ रहे हैं। सैन्य अध्ययन, मिलिट्री साइंस, आपके भाजपा जिसे आप राष्ट्रवादी पार्टी बता रहे हैं, इन्होंने 2016 में यह सब्जेक्ट स्टेट पीसीएस से हटा दिया ताकि कोई